अब हम लोग अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन बनाएंगे। बोर्ड में सॉल्यूशन इसलिए लिख दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें और दिमाग में लगाना है, कैसे कैसे ये वैल्यू आया है, कैसे कैसे हम बैठाया, वो चीज़ को तुमको खाली समझना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े एक बार। अब पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ध्यान दोगे, इससे आसान ही हम बोले ना, 3 से 4 क्लास में अगर तुम एकदम बाएं हाथ में खेला जाओगे तो चैप्टर इतना आसान लगेगा तुमको। ये आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा ये लग रहा है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब क्वेश्चन रीड करो ना, पहले तो बोर्ड से जा रहा है कहीं, क्वेश्चन देखो पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इक्विटी शेयर्स इन एफ लिमिटेड अकाउंट इन द इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ मिस्टर के फॉर द ईयर 2018-19। क्या बोला बनाने बोले तो प्रिपेयर इक्विटी शेयर्स इन एफ लिमिटेड अकाउंट इन द इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ मिस्टर के। ये लाइन का मतलब बता सकोगे? बोला है मिस्टर किसके बुक में बनाने बोला है, बोला मिस्टर के बुक में। ये कौन है बोला? मिस्टर के। हम तुम लोगों को पहले क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट के मतलब क्या होता है? हम अपने कंपनी में पैसा लगा रहे लेकिन किसी और के कंपनी में, किसी और के कंपनी में। तो ये आदमी मिस्टर की, इसका पास बहुत पैसा हो गया, ये क्या कि दूसरा एक तो कंपनी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। दूसरे कंपनी में क्या किया बोलो, इन्वेस्टमेंट किया। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया ये तो नॉर्मल इंसान है। मिस्टर क्या मतलब क्या हो गया, हम और तुम जैसा नॉर्मल इंसान है। हम लोग रुपए किस में लगाते हैं, रिलायंस में। हम लोग रुपए किस में लगाए, एयरटेल में। हम लोग रुपए किस में लगाए, टीसीएस में। वैसे ये मिस्टर के किस में रुपया लगाए बोलो, एफ लिमिटेड में। ये आदमी रुपए किस में लगाया, एफ लिमिटेड में। तो एफ लिमिटेड में ये कभी शेयर्स क्या करता होगा, कभी शेयर्स क्या करता होगा तुम्हारा, परचेस करता होगा। कभी आदमी शेयर्स क्या करता होगा, कभी सेल करता होगा। कभी इसको एफ लिमिटेड से क्या मिलता होगा, कभी कभी इसको एफ लिमिटेड से क्या मिलता होगा, कभी डिविडेंड मिलता होगा। तो इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा कहाँ से, सब तुम्हारा एफ लिमिटेड से। समझ में आए बात? उसके बाद कभी कभी ये एफ लिमिटेड वाला कभी कभी इसको क्या देता होगा बोलो, बोनस शेयर्स। और बोनस शेयर याद रखोगे क्या, बोनस शेयर ऐसी सोच उठ के जाएंगे मिल जाएगा क्या बोनस शेयर, कि बोनस शेयर मिलने से पहले पहले तुमको शेयर्स खरीदने होगा। पहले भैया आप शेयर्स खरीदिएगा तब ना आपको बोनस मिलेगा। इसको वाला कहावत सुने हो, 2 शर्ट का साथ 1 शर्ट फ्री। तो बोले एक शर्ट फ्री ऑर्डर दे दीजिए हमको, का फ्री वाला शर्ट मिल जाएगा कि पहले 2 शर्ट लेने होगा। 2 शर्ट का साथ 1 शर्ट फ्री, जाके बोला कौन तो फ्री, बोले ठीक है बोला देरी से चलते बंदर। तो ऐसा नहीं होगा, तुमको 1 शर्ट फ्री मिलेगा, बोनस मिलेगा। कब? तुमको पहले 2 शेयर्स क्या है खरीदनी होगा तब ना 1 शेयर्स फ्री मिलेगा। तो पहले तुम इसमें क्या किए, शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचोगे, तुमको इससे क्या मिलेगा, डिविडेंड। और तुमको इससे क्या मिलेगा, बोनस। क्या मिलेगा, बोनस। तुमको एक बात बोलो, और तुम कौन हो बोलो, मिस्टर के। तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा, मिस्टर के। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा, हम क्या मेंटेन कर रहे, अपना ये वाला खाता, हम कितना खरीदा और कितना बेचा, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट किया। हम यहाँ पर ही क्या किया बोलो, हम यहाँ पर ही क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो हम इन्वेस्टमेंट किस में किया, इन्वेस्टमेंट इन एफ लिमिटेड। हम इन्वेस्टमेंट किस में किया, इन एफ लिमिटेड। इसीलिए जो उसमें क्या लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इन्वेस्टमेंट किस में किया, उसमें इक्विटी शेयर्स में किया। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, और इन क्या लिखा तुम्हारा, इन एफ लिमिटेड अकाउंट। तो इक्विटी शेयर्स किस में किया तुम्हारा, एफ लिमिटेड में। क्लियर है बात? तो इस तरीका से ये सेंटेंस बना हुआ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और इन एफ लिमिटेड अकाउंट। तो तुम एफ लिमिटेड हो, तुम मिस्टर के हो, तुम मिस्टर के, और तुम पैसा कहाँ लगाया, एफ लिमिटेड में। क्लियर है बात? ये छोटा इधर चीज तो अभी समझा दे, उसका कोई इज्जत नहीं, अंदर क्वेश्चन है, फिर भी इसमें तुम लोग परेशान होता है, कौन मिस्टर के है, कौन एफ है, कौन शेयर है, कौन इन है। ठीक है बात, इसका फिर भी उतना इज्जत नहीं था। फिर एक बार इसको ध्यान से बता दे। अब तुम बोलो एफ मिस्टर की खरीदेगा शेयर तो कहाँ लिखेगा, 2 साइड में। शेयर्स बेचेगा तो कहाँ लिखेगा, बाय साइड में। और याद रखोगे भाई, शेयर्स खरीदा और शेयर्स बेचा बोला था। फिर तुम लोग हम बोले सर आप तो बोले थे जो आएगा डेबिट जो जाएगा क्रेडिट, सबके लिए नहीं है। देखो उसमें 2 चीज बन रहा है, एक तो रुपीज किसका है शेयर, और एक तो रुपीज किसका है, डिविडेंड। तो डिविडेंड वाला में लगता है क्या, डिविडेंड आता है तो बाय साइड में, डिविडेंड मिलेगा तो बाय साइड में।
शेयर्स मिलेगा तो कहाँ जाएगा तुम्हारा, टू साइड में, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है बात। अब एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोला। ऑन 1 अप्रैल 2018 मिस्टर के हैड 8000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन एफ लिमिटेड। तो इन एफ लिमिटेड समझ में आ रहा, मिस्टर के पास कितना शेयर था, वो 8000 शेयर। ये हैड लिखा है ना, हैड को अंडरलाइन करके लिखो ओपनिंग बैलेंस। ये जो मिस्टर के हैड है, हैड को अंडरलाइन करके लिख दो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 8000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इन एफ लिमिटेड अकाउंट। दिस शेयर्स वेर परचेज्ड फॉर 1,08,000 ऑन 7 सितंबर 2016। बोल रहा हम लोग मिस्टर के पास में ओपनिंग बैलेंस है कितना का, बोला 8000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ऑफ ₹10 ईच क्या हो गया, फेस वैल्यू। तो 8 इंटू 10 कितना हो गया, 80,000। और वो तुम खरीदे कब, वो देखो लोग कब बोला, 2016 में खरीदे हो। वो इन्वेस्टमेंट जब तुम किए थे ना, तुम कब खरीदे थे, 2016 में। और अभी कौन सा साल चल रहा है, 1 अप्रैल 2018। तो इसीलिए इसका हमने क्या बोला, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस। तो कितना में खरीदे था, बोले 1,08,000। तो 2 बोल कर लिख दिया। उसके बाद पढ़ो पहला सेंटेंस क्लियर, पहले वाला। उसके बाद आ जाओ सेकेंड वाला में। ऑन 1 अगस्त 2018 मिस्टर के करो तो उसको एम नहीं होगा, मिस्टर के होगा। मिस्टर के करो, मिस्टर के परचेज्ड 2000 शेयर्स इन एफ लिमिटेड एट ₹14 पर शेयर फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। वो सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या होता है, बोला होता है स्टॉक एक्सचेंज। तुमको लिखना है तो लिख दो। वो जो फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट है ना, वो जो सेकेंडरी मार्केट है, 2000 शेयर्स खरीदे हो 14 रुपये करके फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। तो तुम बोलो कितना शेयर्स खरीदे हो, 2000 इंटू 14 रुपये। तो खरीदे तो कहाँ लिखेंगे, टू साइड में कि बाई साइड में, टू साइड में लिखेंगे। तो देखो कब खरीदा हम लोग, 1 अगस्त 2018 में मिस्टर के परचेज। तो कितना खरीदा बोलो, 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो फेस वैल्यू में कितना लिख दिया, 20,000। अब तुम मजा का बात देखो, 2000 इंटू 14 कितना आ रहा है, करो एक बार कैलकुलेटर में। 24,000 नहीं, वही तो बोल है, 2000 इंटू 14 करो कितना आ रहा है, 28,000। और हम देखो यहाँ कितना लिखा, 24 और कितना लिखा देखो 4, ठीक है बात 28 हो रहा है। क्या 28 ला यहाँ लिखा है कि 24 और 4 लिखा है, 24 और 4 लिखा है। सर डिविडेंड तो कुछ बोल नहीं रहा था सर वहाँ पर, फिर आप डिविडेंड कैसे लिखे सर, डिविडेंड कहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा, कैसे लिखे। उसका नीचे वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, उसका नीचे वाला पढ़ो। उसके नीचे वाले में क्या लिखा हुआ देखो, 15 सितंबर 2018 को एफ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 20%। कितना डिविडेंड दिया बाबू, 20% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड मिस्टर एम रिसीव्ड, मिस्टर कौन आएगा, क्या हो जाएगा, रिसीव ₹20,000 डिविडेंड ऑन 10,000 शेयर हेल्ड बाय इन। इसका क्या बोल रहा है इन लोग को डिविडेंड कितना मिल रहा है, टोटल 20,000 रुपया। एफ लिमिटेड डिविडेंड कितना दिया, 20% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। हमको एक बात बोलो, ये 80,000 रुपया, 80,000 का 20% कितना हुआ, 80,000 का 20% कितना हुआ, करो कैलकुलेटर में एक बार। 16,000। और तुमको टोटल डिविडेंड कितना मिला तुमको, एंड मिस्टर एम रिसीव्ड ₹20,000 डिविडेंड ऑन 10,000 शेयर हेल्ड बाय हिम। समझ में आए बात, देखो इधर ये 80,000 रुपया है, इसको हम बगल में लिख दे रहे, तुम लोग समझ में आ रहा है। 80,000 रुपया, देखो इधर देख लो सर, 80,000 रुपया मतलब शेष कितना हो गया, 8,000। 20,000 रुपया का मतलब शेष कितना हो गया, 2,000 एन, इसका मतलब हुआ। तो वही बोल रहा, 8 और 2 कितना हो गया, 10,000। और 20% डिविडेंड बोल रहा, तो 20% मतलब कितना हो रहा है, 16,000। और ये लोग डिविडेंड तुमको कितना दिया, 20,000 रुपया। तो तुम हमको एक बात बोलो, 80 और 20 तुम बोलो कितना दिया, 20,000 रुपया, ठीक है।
और तुम्हारा 80,000 के हिसाब से 20% कितना हो रहा है? 16,000 रुपया। तो बाकी का 4,000 किसके लिए मिला तुमको? इसके लिए। ये जो तुम बैंक में और परचेस खरीदे ना बाद में, बाकी का डिविडेंड किसके लिए मिला तुमको? ये 20,000 के लिए। तो जो 28,000 है उसको हम लोग को क्या करना होगा? 24,000 और कितना करना होगा तुम्हारा? 4,000 रुपया। 28,000 का टोटल खरीदे ना, उसमें 4,000 रुपये क्या है तुम्हारा? डिविडेंड, और बाकी का 24,000 क्या है तुम्हारा? 20,000 शेयर्स का दाम है तुम्हारा। समझ में आई बात? एक बार पढ़ो फिर से एक बार क्वेश्चन। ऑन 15 सितंबर 2018 एफ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड। एफ लिमिटेड कौन है वो देखो, ये डिविडेंड दे रहा है इसको। एफ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड, ये ना एफ लिमिटेड डिविडेंड दे रहा 20% फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड मिस्टर के received rupees 20,000 and Mr. K received rupees 20,000 dividend on 10,000 shares held by him। तुमको एक बात बोलो पहले तुम लोग, सर डिविडेंड निकालेंगे कितना? वही बता रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर में 8,000 शेयर्स था, ठीक है। डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट क्या होता है? फेस वैल्यू। 8,000 इंटू 10 कितना हो गया? 80,000 का 20% कितना हो गया? 16,000 रुपया। उसके बाद जो तुम परचेज किए 2,000 शेयर, उसका फेस वैल्यू कितना हो गया? 10। तो 2,000 इंटू 10 कितना हो गया? 20,000। 20,000 का 20% कितना हो गया? 4,000। तो 16 और 4 मिला के कितना हो गया? 20,000 हुआ ना। अब सेंटेंस पढ़ो, अब समझ में आएगा तुम लोग का। वो लोग डायरेक्ट लिख दिया। ऑन 15 सितंबर 2018 एफ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड, कितना दे रहा है? 20% ऑन ओपनिंग बैलेंस एंड मिस्टर के रिसीव रुपीज 20,000 डिविडेंड ऑन 10,000 शेयर्स। तो 10,000 मतलब कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया? 10,000। 8 और 2 कितना हो गया? बोलो 10,000 शेयर्स। देख लो बोर्ड का तरफ। तो 10,000 शेयर्स का पर डिविडेंड कितना मिला तुमको? 20,000। 20,000 में से 16,000 इसके लिए मिला और 4,000 किसके लिए मिला तुम्हारा? परचेस के लिए। तब देख लो बात यहाँ पर ही। तो जो परचेज किया उसमें डिविडेंड भी शामिल है। तुम दे रहे हो कितना? 28,000 रुपया। 2,000 इंटू 14 कितना हो गया? 28,000। तो 28,000 में से 4,000 क्या है तुम्हारा? डिविडेंड। इसीलिए यहाँ कितना लिखा? 4,000 और यहाँ कितना लिखा तुम्हारा? 24,000। और तुमको टोटल डिविडेंड कितना मिला? 20,000। तो बाय बैंक बोलकर टोटल डिविडेंड कितना लिखा तुम्हारा? 20,000। क्लियर है बात? पूरा तोड़ के दिखा दिया उसको। अब उसके बाद अब नीचे का पढ़ो। ऑन 15 अक्टूबर 2018 को एफ लिमिटेड मेड अ बोनस इशू। अब एफ क्या दे रहा तुम्हारा? बोनस दे रहा। क्या दे रहा बोलो? बोनस दे रहा। एंड मिस्टर के रिसीव्ड रुपीज 5,000। वो रुपीज 5,000 नहीं होगा, रुपीज काटो तो वो सिर्फ 5,000 शेयर होगा। 5,000 बोनस शेयर फ्रॉम द कंपनी। कितना डिविडेंड मिल रहा बोलो? कितना बोनस मिल रहा उसको? 5,000। देखो यहाँ बोर्ड का तरफ में कितना बोनस मिल रहा है इसको? 5,000। तो 5,000 बोनस मिल रहा। हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू। तो 5,000 इंटू 10 कितना हो गया? 50,000। जब बोनस खरीदते उसका कुछ कॉस्ट होता है? कुछ नहीं, तो इसीलिए कॉस्ट भी डैश और ये भी क्या हो गया तुम्हारा? ये भी डैश हो गया। तो बोनस खरीदा लिख दिया और कॉस्ट और डिविडेंड का कॉलम क्या होगा तुम्हारा? डैश डैश। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाला 12 जनवरी 2019। कब का बात करा बोलो? 12 जनवरी 2019 का। देखो क्या बोला, ये राइट शेयर्स का नाम सुने तुम लोग? एफ लिमिटेड ऑफर्ड राइट शेयर एट रुपीज 12 पर शेयर। कितना राइट शेयर क्या बोला था? 12 रुपये करके। एंड मिस्टर एम या मिस्टर के परचेज्ड 3,000 शेयर्स ऑफ सच राइट शेयर एट द प्राइस ऑफर्ड। कितना तुम राइट शेयर्स खरीदे बोलो तो? 3,000। कितना खरीदे? जैसे इक्विटी शेयर होता है ना, बस उसी का नाम क्या होता है तुम्हारा? राइट शेयर। राइट शेयर इज ऑल्सो नथिंग बट क्या तुम्हारा? इक्विटी शेयर ही होता है। तुम कितना खरीदे हो बोलो राइट शेयर्स? कितना खरीदे हो तुम? 3,000। कितना खरीदे? 3,000। तो 3,000 इंटू 10 कितना हो गया? 30,000 फेस वैल्यू। 3,000 कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ठीक है। 3,000 और कितना में खरीदा बोलो? एट रुपीज 12। तो 3,000 इंटू 12 कितना हो गया? 36,000। तो इसीलिए यह कॉस्ट के कॉलम में कितना लिख दिया तुम्हारा?
36,000। तो 3,000 खरीदा, उसका फेस वैल्यू 30,000 और खरीदा कितना में तुम्हारा 36,000 में। बोनस मिला 5,000, उसका फेस वैल्यू 50,000 और बोनस मिला का मतलब क्या आ गया, फ्री में मिला। तो ये दोनों तुम्हारे क्या आ जाएगा, डैश डैश। ठीक है, अब लास्ट वाला पढ़ लो खाली। ऑन 20 फरवरी जो रिनीस मिस्टर सोल्ड 4,500 शेयर एट ₹19 पर शेयर। 20 फरवरी कब हो गया तुम्हारा, यहाँ पर ही शेयर्स बेच रहे तो कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे। कितना शेयर्स बेच रहे बोलो, 4,500। कितना बेच रहे, 4,500 शेयर्स। तो शेयर्स कितना हो गया तुम्हारा, 4,500। हम लोग को यहाँ क्या लिखना है, फेस वैल्यू। तो 4,500 इंटू 10 कितना हो गया, 45,000। और तुम इसको कितना में बेच रहे हो बोलो तो 19 रुपये करके। तो मल्टीप्लाई करो एक बार, 4500 इंटू 19 रुपीज करो एक बार, देखो अपने आप आएगा आंसर। 4500 इंटू 85500, तो कितना बेचे तुम, 85,500 में। लेकिन याद रखोगे जब भी शेयर्स बेचेंगे तुमको क्या कैलकुलेशन करने होगा, या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। ये जो तुम शेयर्स बेचे हो 4,500 शेयर, तुम उससे पहले शेयर्स खरीदे होगे तब ना शेयर बेचे। 4,500 शेयर्स 19 रुपये करके बेचे, तुम कितना बेचे, 85,500 में। तो तुमको क्या निकालना होगा बोलो, तुमको बेचने में फायदा हुआ कि नुकसान। अब हमको एक बात बोलो, कितना में बेचे तुम, 85,500, यहाँ हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या लिखा, माइनस। ये माइनस क्या चीज करेंगे बोलो, कॉस्ट। ये वह सेल, ये तुम्हारा क्या होगा, कॉस्ट। तो तुम देखो पहले से तुम्हारे शेयर्स कितना, 80,000 और तुम खरीदे कितना में, 1,08,000 में। तो देखो 1,08,000 डिवाइडेड में क्या किया, 80,000 और इनटू इसका फेस वैल्यू कितना तुम्हारा 45,000। एक बार डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बताओ तो कितना आ रहा। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है बोलो तो, 80,000 रुपया का सामान, देख लो यहाँ पर कितना रुपया आ रहा बोला था, 60750। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट। और तुम बेचे कितना में, 85,500 में। तो ज्यादा में बेचे कि कम में, कितना आ गया बोला, 2450। देखो ये जो प्रॉफिट आया ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर क्या लिखा है, 24,750 रुपया। इसके बगल में तुमको लिखना है तो लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 1। ये जैसे हम लोग उसमें नहीं निकालते थे, इसका देख लो छोटा मोटा चीज दिखा दे रहे। 80,000 शेयर्स का दाम कितना, 1,08,000 रुपया। ये तो डिवाइड तो बात का कंसेप्ट है। 80,000 का फेस वैल्यू और तुम कितना में खरीदे थे, 1,08,000 में। तो 80,000 का चीज कितना में खरीदे, 1,08,000 में। आज तुम पूरा 80,000 बेच रहे हो यहाँ से, कि सिर्फ 45,000 बेच रहे हो, सिर्फ 45,000। तो हम लोग दाम किसका निकालेंगे बोलो, सिर्फ 45,000 का। तो 80,000 का दाम 1,08,000, बचपन में नहीं करा था वो, 5 दिन में इतना काम हुआ तो 1 दिन में कितना काम होगा। तो वैसे ही 80,000 का दाम कितना हो गया, 1,08,000। तो 45,000 का दाम कितना होगा बोलो। इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो वही कि 1,08,000 ये डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाय 80,000 और इंटू 45,000। तो 80,000 का दाम 1,08,000 रुपया और 45,000 का दाम कितना आया बोलो। 45,000 का दाम कितना है तुम्हारा, 60,750 रुपये। समझ में आया बात। और तुम 60,750 का चीज तुम कितना में बेची हो, 85,500 में। तो तुम ज्यादा में बेची हो कि कम में बेची हो, ज्यादा में। तो ज्यादा में बेची तो क्या हो गया तुम्हारा, फायदा। इसीलिए देखो प्रॉफिट हो तो कहाँ लिखा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा, प्रॉफिट एंड सेल। तो कितना का फायदा बोला, 24,750 रुपये का। तो जब भी बेचोगे तुमको हमेशा फायदा या नुकसान वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन करने का रहेगा। जैसे हम लोग डिप्रिसिएशन में कैसा, जब भी मशीन बेचते तो वर्किंग नोट बनाते थे, इतना कॉस्ट है, इतना बुक वैल्यू, इतना डिप्रिसिएशन करके बनाते थे ना। तो यहाँ डिप्रिसिएशन तो नहीं होगा, बुक वैल्यू, यहाँ पर तुमको उसका कॉस्ट निकालना होगा। ठीक है। और लास्ट वाला क्या, डिविडेंड। तो अब बोलो इधर मिला कितना तुमको, 20,000। इधर मिला कितना तुमको, 20,000। और यहाँ पर डेबिट कितना हुआ, 4,000। तो तुम्हारा डिविडेंड इनकम कितना हुआ तुम्हारा, 16,000।
इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। 20,000 आया नहीं था, 20,000 आया और 4,000 तुम्हारा क्या हो गया माइनस, तो बचे कितना तुम्हारा 16 रुपये। तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा तुम्हारा 16 रुपये। क्लियर है बन? तो याद रखोगे जैसे जैसे क्वेश्चन वाले, ये लाइन तो तुमको बनाना नहीं, जस्ट हम समझाने के लिए क्या है तुम लोग को लिखते हैं बस। ठीक है, घर में एक बार जाओगे, वीडियो भी अपलोड कर देंगे हम, एक बार उसको ना फिर से ध्यान से सुनने का क्या है कोशिश करोगे उसका।